तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, ये क्या है? माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस ए। हो गया। अब करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या है? पावर 1 होता है ये, तो एक्स का एक्स लिखेंगे 2 और 1 3, यानी कि एक्स का पावर क्या हो जाएगा? क्यू। आई बात समझ में? माइनस, अब एक्स स्क्वायर और ये ए, ओके ना। अब ये माइनस प्लस माइनस, फिर क्या है? ये ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस, ये ए स्क्वायर और ये ए, तो यहाँ भी पावर 1 होता है, क्या हो जाएगा? ए क्यू। ओके। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कुछ भी, कोई भी टर्म्स क्या है इसमें सेम नहीं है, कोई भी सेम वेरिएबल्स नहीं है। जैसे कि एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू वाले कोई नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ए, तो एक्स स्क्वायर ए वाले भी कोई टर्म्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर एक्स, तो इस तरह की भी कोई टर्म्स नहीं है, मीन्स कि सब अलग अलग टर्म्स है। तो यहाँ तो प्लस माइनस कुछ हो नहीं रहा है, तो यही आंसर हो गया इसका। ओके ना, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें अगर लाइक टर्म्स होते हैं, यानी कि सेम टर्म्स होते हैं, तो उसको प्लस माइनस कर सकते थे सेम वेरिएबल्स को, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो ये क्या? एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 2y से। ओके। उसके बाद क्या? माइनस है, तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं फिर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो एक्स 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 ही होगा, 2 और 1 3, यानी कि एक्स क्यू प्लस, फिर क्या करना है? तो 2 और ये क्या है? एक्स स्क्वायर वाई, ओके ना। 2, ये 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स वाई स्क्वायर, है ना। ये एक्स वाई लिखने का, जैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर से अगर कुछ लिखते हैं तो पहले एक्स फिर वाई होता है ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। आप वाई एक्स भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसको जब भी लिखिए तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो होता है उसके अकॉर्डिंग लिखिए, कि एक्स के बाद ही वाई आता है, वाई एक्स नहीं होता है ना। चलिए फिर देखते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब क्या? माइनस प्लस फिर माइनस ही होगा यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे पहले, वाई स्क्वायर और ये वाई 1 है, तो क्या हो जाएगा? वाई क्यूब। अब देखते हैं सेम वेरिएबल्स, ये एक्स क्यू यहाँ पे है, तो एक्स क्यू और कहीं पे नहीं है। 2 एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ उस तरह की कोई टर्म्स नहीं है, मीन्स कि यहाँ भी सेम टर्म्स, यानी कि सेम वेरिएबल्स वाले कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी टर्म, इसलिए यहाँ भी ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? ये 3 पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है 2 पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर से, ये प्लस क्यू स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करना है 2 पी स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर से। ओके, तो चलिए, तो क्या? 3 2 ज़ा 6 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, फिर क्या? पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। जैसे 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो ये गड़बड़, ये कट कर देता हूँ, थोड़ा गलती है। फिर से देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 और ये पी स्क्वायर और यहाँ भी पी स्क्वायर है, सेम है, तो पी और 2 कितना? 4, यानी कि पी का पावर 4 हो जाएगा, 6 पी 4। ओके, अब ये माइनस 3 3 ज़ा 9, अब यहाँ पे पी है और ये क्यू है, तो यहाँ पे अलग है, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। ओके, अब सही है। अब क्या है यहाँ पे? प्लस प्लस, तो प्लस, ये क्या है? क्यू स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 2 पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या? क्यू स्क्वायर है और यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, मीन्स की 3 और क्यू 4। ओके, अब देखते हैं सेम वेरिएबल्स को, ये P4 है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, तो इसका मीन्स ये 6P4। अब ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे सेम वेरिएबल है, एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स के ये माइनस होंगे,
तो 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7, साइन बड़े वाले का तो ये माइनस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये भी सिंगल ही है तो माइनस 3Q4, ये आंसर हो गया। ओके, यहाँ गलत बन रहा था। ओके ना, सॉरी फॉर दिस। चलिए अब इसको देखते हैं, ये 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ओके, अब ये क्या माइनस 5y स्क्वायर, और ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ओके, करते मल्टीप्लाई, फिर 2 है यहाँ पे तो यहाँ 2 का 2, एक्स एक्स कितना है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी x का पावर 4 प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये और ये वाई स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस 5 का 5, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा y4। हमेशा याद रखिएगा कि इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखिएगा, x के बाद ही y के x लिखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ xy लिखा हुआ है या yx लिखा हुआ है, तो ये सेम वेरिएबल्स नहीं है, जबकि वो सेम वेरिएबल्स ही होंगे, बस आपको लिखना सही तरीके से। ओके ना, चलिए अब फिर देखते हैं यहाँ पे सेम वेरिएबल्स को। यहाँ पे 4 है, x4 यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो 2x4, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके ना, तो ये क्या है सेम वेरिएबल्स है, प्लस में माइनस में मतलब माइनस होंगे, 6 में से 5 गया तो 1 ही बचेगा, साइन बड़े वाले का तो प्लस, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही होगा। ओके, और ये माइनस 15y4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। ओके, बस लिखने अच्छे से आएंगे तो सब कुछ इजी लगेगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 फिर।